में बात करेंगे, या मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस भी बोला जाता है। सो आईपी एड्रेस एक अलग पार्ट हो गया, बट यूजुअली जब एथिकल हैकिंग में कोई हैकिंग होती है एंड उसको ट्रेस बैक करना होता है तो पुलिस मैक एड्रेस का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। आईपी एड्रेस से इतना तो पता चल जाता है कि कौन से इंटरनेट से हैक हुआ है, बट मोस्टली आईपी एड्रेस यूज़ इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हैकर्स कोई भी पब्लिक वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। मतलब रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे भी, एयरपोर्ट पे पब्लिक वाईफाई अवेलेबल होते हैं। सो पब्लिक वाईफाई या आईपी एड्रेस से ट्रैकिंग आपको इतना बता सकता है कि चलो इंडिया के ये पार्ट से हुआ है, बट ज़रूरी नहीं है कि जिसने किया है, जिसके पास इंटरनेट है उसी ने किया होगा। सो सपोज़ कोई हैकर एयरपोर्ट पे हैक करता है तो इतना पता कर सकते कि चलो एयरपोर्ट के आसपास वो रहता होगा या फिर एयरपोर्ट के यहाँ वो आके हैक किया उसने, बट इसका मतलब ये नहीं कि एयरपोर्ट वाले ज़िम्मेदार हैं वो हैकिंग के लिए। सो इसीलिए पब्लिक आईपी या आईपी एड्रेस को कुछ हद तक यूज़ किया जा सकता है ट्रेसिंग के लिए, बट ज़्यादातर आपको अगर किसने हैक किया उसके लिए पब्लिक आईपी या आईपी एड्रेस यूज़ नहीं किया जा सकता। मतलब बहुत केसेस में यूज़ हो भी सकता है। मतलब अगर आप घर के पीसी से हैक करते हो एंड आपको ट्रेस बैक किया आईपी एड्रेस से, सो डेफिनेटली आप पकड़े जाओगे क्योंकि आप खुद ही यूज़ करते हो उसको। बट अगर कोई एयरपोर्ट या पब्लिक आईपी या पब्लिक नेटवर्क आ गया या पब्लिक वाईफाई आ गया तो इन दैट केस लिमिटेशंस आ जाती हैं। सो इसका उपाय है मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस क्या होता है मैं आपको बता दूं। हर एक चीज़ जो इंटरनेट को कनेक्ट होती है उसका एक मैक एड्रेस होता है, यानी उसका लैन कार्ड जो होता है हमारे पास, जहाँ पे हम लोग वायर प्लग करते हैं इंटरनेट की, या RJ45 वायर अगर आप गूगल करोगे वो आप जहाँ पे भी प्लग करते हो उसका एक मैक एड्रेस होता है। सो अब ये जो मैक एड्रेस जो होता है ये बेसिकली यूनिक होता है हर एक सिस्टम का। मतलब आपके फ़ोन का, आपके, यानी हालांकि आप दो सेम मॉडल के कंप्यूटर भी लोगे ना, दो सेम मॉडल के पीसी भी, तो उसमें भी मैक एड्रेस यूनिक होगा। सो अब इसका फ़ायदा उठाते हैं एंड जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो आपका मैक एड्रेस जाता है राउटर पे, एंड वही सेम चीज़ जाती है वेबसाइट पे। जो भी वेबसाइट पे आप जाते हो, जो भी सर्वर पे जाते हो, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP जो भी होता है उसको भी पता होता है कि आपका मैक एड्रेस क्या है एंड कौन कौन कनेक्टेड है आपके नेट पे। सो ISP को तो सभी पता होता है, आप जो भी चीज़ें करते हो वो सारी चीज़ें ISP को पता ही होती है क्योंकि उसके थ्रू ही जाता है सब चीज़। बट एक चीज़ आपको बता दूँ, ट्रेसिंग के टाइम अगर एयरपोर्ट पे भी कोई हैकिंग करता है उसका मैक एड्रेस भी वो पैकेजेस में रहता है, या पैकेट्स जो मैं बोल रहा था जो जाते हैं पहले आपके कंप्यूटर से राउटर पे एंड राउटर से ISP के पास। सो ये जो पैकेट्स होते हैं इसमें मैक एड्रेस होता है एंड आपकी बहुत सारी डिटेल्स होती है। डोंट वरी, ये कोर्स में हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना है, क्या क्या होता है मैक एड्रेस में, या क्या क्या चीज़ें होती है पैकेट्स में एंड कैसे मैक एड्रेस चेंज करना है। बट डेफिनेटली मैक एड्रेस में 12 डिजिट का होता है या 12 कैरेक्टर्स का होता है, जो कि दो दो के ग्रुप में होते हैं, यानी दो दो के 6 ग्रुप्स होते हैं। उसमें से जो दो दो के 3 ग्रुप्स हैं जो स्टार्टिंग के, वो कंपनी के हिसाब से होते हैं। सो सपोज़ डेल का कोई लैपटॉप है तो उसमें डेफिनेटली ये 6 डिजिट होंगे। सो अब इससे कैसे पुलिस पता कर पाएगी? पुलिस के पास वो पैकेट्स होते हैं जो भी है, एंड जो भी हैकिंग के दौरान यूज़ किया उसका मैक एड्रेस वो पैकेट से निकाल सकते हैं। उसके बाद उनको पता चलेगा ये डेल का ये लैपटॉप था। अब डेल के पास आगे की डिटेल्स होगी कि बाकी का मैक एड्रेस क्या क्या था एंड किसको बेचा है। सो डेल बोलेगा हाँ मैंने इंडिया में ये वाले स्टोर को दिया था, फिर वो स्टोर ओनर बोलेगा हाँ इसने मेरा मेरे से ख़रीदा था ये लैपटॉप, कस्टमर की डिटेल्स देगा। ऐसे ये एक्चुअली ट्रेस बैक हो सकता है। सो मैक एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है। अगर आप दो डेल के सेम लैपटॉप लोगे तो वो दोनों के मैक एड्रेस अलग होंगे, खाली आगे के 6 कैरेक्टर्स है जो कि है 001422, ये सेम होंगे दोनों के, एंड उसके पीछे का जो भी होगा वो यूनिक होगा। सो अब ये कैसे होता है, ये बेसिकली आपके हार्डवेयर के हिसाब से होता है एंड ऑटो जनरेट होता है। एंड बेसिकली क्या होता है कि कंपनी मेंटेन रखती है किसको बेचा है, कौन सा मैक एड्रेस वगैरह वगैरह। अगर आप नया प्रोसेसर भी बाय करते हो तो वो जो स्टोर होगा वो डिटेल्स लेगा आपकी डेफिनेटली। सो अब यहाँ पे मैक एड्रेस आप देख सकते हो हमारे सिस्टम का ये है। सो अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेस बैक कैसे करते हैं। ये मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, हम लोग एडवांस में जाएंगे एंड आपको और डिटेल में बताऊँगा कैसे
करना एंड वगैरह वगैरह। सो पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो आपको जस्ट गूगल करना है, बहुत सारे वेबसाइट्स है जो प्रोवाइड करते हैं वेंडर के नाम। सो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। एज यू कैन सी वेंडर का नाम आ गया PCS करके। सो PCS ये बेसिकली वर्चुअल सिस्टम के लिए है। एंड अगर मैं यहाँ पे कोई रैंडम मैक एड्रेस डालूँगा, कोई कंपनी का मैक एड्रेस डालूँगा, सपोज़ हम लोग डालते हैं 0011 000822112233, ये बताएगा हमें ये IP प्रोकॉम या ये कंपनी का है। एंड इससे आपको पता चलता है बेसिकली ये नेटवर्क अडेप्टर किसका है। उसके बाद ये नेटवर्क अडेप्टर कौन कौन यूज़ करता है। सो ये डेल वगैरह यूज़ करती है, ऐसी कंपनीज़ यूज़ करती है। एंड आप बेसिकली ट्रेस बैक हो जाओगे इससे। सो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा मैक एड्रेस कैसे चेंज करना है। हर एक सिस्टम का होगा। मेरा खुद का जो मैक है यानी एप्पल है, इसका खुद का भी मैक एड्रेस होगा। सो आपको ये इंटरनेट में कहीं मिल जाएगा। विंडोज़ में ये ढूंढना, बट लेट मी जस्ट सी अगर मैं इस पे भी आपको बता पाऊँ कि मेरा मैक एड्रेस क्या है। सो बेसिकली वाईफाई का मैक एड्रेस अलग होगा एंड लैन कार्ड का अलग होगा। ऐसे दो मैक एड्रेस होंगे क्योंकि दो इंटरफेस है। इसको इंटरफेस भी बोला जाता है। जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसको इंटरफेस के थ्रू ही कनेक्शन मिलता है। एंड वो वायर्ड इंटरफेस हो सकता है या वायरलेस इंटरफेस हो सकता है। यानी अगर आप वाईफाई पे कनेक्ट हो रहे हो तो वो वायरलेस इंटरफेस हो गया, एंड वायर से कनेक्ट हो रहे हो तो वो वायर्ड हो गया। इसी तरह वायर्ड भी 2-3 हो सकते हैं। एंड जितने पोर्ट्स है उस हिसाब से, जितने लैन कार्ड लगे हैं उस हिसाब से इंटरफेस होते हैं। एंड हर एक का एक मैक एड्रेस होगा। सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे USB में जाके मैं अपना वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट कर लूँगा। एंड अभी मेरे पास दो हैं, एक वाईफाई भी है एंड एक वायरलेस भी है, वायरलेस और वायर्ड है। तो अभी मैं क्या टाइप करूँगा, IW config। एंड एज यू कैन सी ये वाला है WLAN 0, ये वायर्ड है एंड वायरलेस है। एंड ETH 0 ये ईथरनेट है जो कि वायर्ड है। सो अब यहाँ पे आपको मैक एड्रेस ढूंढना है अगर किसी का, तो आपको क्या करना है, IW config से आपको पता चल रहा है कि मेरे पास दो कनेक्शंस है। बट मैं IF config टाइप करूँगा तो यहाँ पे इसका मैक एड्रेस आ रहा है। सो ये वायरलेस नेटवर्क का मेरा मैक एड्रेस है एंड वायर्ड नेटवर्क का मेरा मैक एड्रेस यहाँ ऊपर है। सो बेसिकली WLAN 0 यानी वायरलेस के लिए है एंड ETH 0 वायर्ड के लिए यूज़ होता है। सो दो इंटरफेस कनेक्टेड है अभी काली मशीन पे। एक वायरलेस मैंने कनेक्ट किया, एक्सटर्नल मैंने लगाया है ये, एंड एक वायर्ड है। सो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है हैकिंग के लिए एंड क्या ले सकते हो, अगर नहीं लेना तो पैसे बचा के क्या कर सकते हो। बट फ़िलहाल के लिए आप इतना ध्यान में रखिए, मेरे पास दो कनेक्टेड हैं एंड कौन से कनेक्टेड है सारी चीज़ें भी मैं आगे बताऊंगा डिटेल में। फ़िलहाल के लिए इतना ध्यान में रखिए कैसे निकालना है। आपको जस्ट टाइप करना है टर्मिनल में IF config एंड उसके बाद निकालना है। अब दूसरी चीज़, मॉनिटर मोड में कैसे जाना है। आपको पहला कमांड टाइप करना है IF config WLAN 0 डाउन। इससे क्या होगा, आपका वायरलेस नेटवर्क है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको टाइप करना है एज यू कैन सी, अगर मैं जस्ट अ सेकेंड मुझे वॉलपेपर चेंज कर लेने दीजिए, आपको कमांड्स ठीक से नहीं दिख रहे होंगे शायद से। सो बैकग्राउंड में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। सो लेट मी जस्ट चेंज, थोड़ा कॉपीराइट इशू आता है इसीलिए बैकग्राउंड पे मुझे लोगोज वगैरह नहीं रखने होते। जस्ट इग्नोर इट, मैंने कर लिया चेंज। सो मैं आपको बताता हूँ कैसे मॉनिटर मोड में जाना है। सो मॉनिटर मोड वगैरह का मैं डिफरेंस भी बताऊँगा। फ़िलहाल आप देख लीजिए मॉनिटर मोड में जाने के लिए कमांड्स पहले हैं IF config WLAN 0 डाउन। एंड उसके बाद अगर आप नए टैब में जाओगे एंड टाइप करोगे IF config, एज यू कैन सी मेरा वायरलेस कार्ड WLAN 0 डिस्कनेक्ट हो गया है। सो ये डाउन कमांड जो हम लोग ने टाइप किया, इससे क्या होता है, इससे आपका जो वायरलेस कार्ड आपने डाला है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब आपको टाइप करना है IF config WLAN 0 HW ether यानी हार्डवेयर ID हम लोग उसको दे रहे हैं। एंड उसके बाद मैक एड्रेस जो भी आपको सेट करना है वो डालना है। तो 001122334455 डाला मैंने। एंड अब मैं टाइप करूँगा IF config WLAN up। सो इससे क्या होगा, वापस से ऑन हो जाएगा। एंड अभी मैं नए टैब में वापस टाइप करूँगा IF config WLAN 0 कनेक्ट हो चुका है बट मैक एड्रेस मेरा चेंज हो गया।